अमित शाह के दौरे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। बीजेपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में कई अहम फैसले लेने की बात कही जा रही है। अंदर हालांकि किसी को अनुमति नहीं है, मीडिया को भी अनुमति नहीं दी गई। आपको बता दें कुछ खास लोगों को अनुमति दी गई है, जिसमें ये भी जिक्र किया गया। हमने सुबह ही आपको ये बात बताई थी कि किस तरह से स्वागत गेट जो बनाए गए हैं, पास की व्यवस्था की गई है। तमाम व्यवस्थाओं के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे अमित शाह और आम लोगों की एंट्री वहां पर प्रवेश नहीं है। जिस तरह से हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस भी अपना ज्ञापन नहीं दे पाई। अब बीजेपी में बैठक के दौरान क्या बातें हो रही होंगी ये तो शायद बैठक के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कयास क्या लगाए जा रहे हैं इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके सीनियर रिपोर्टर खबर भारत भोपाल से प्रदीप तलरेजा। जी प्रदीप। देखिए बिल्कुल, अमित शाह का जो अभूतपूर्व जो रोड शो था वो 5 नंबर के लिंक रोड से शुरू हुआ, जिसके बाद करीब 125 जो स्वागत मंचों थे वहां से उन्होंने अपना स्वागत स्वीकार किया। इसके बाद अब उनका जो काफिला है वो काफी समय करीब 10 मिनट पहले जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंच चुका है। हालांकि बीजेपी कार्यालय किसी भी जो लोग हैं आम आदमियों को बिल्कुल दूरी बना के रखी हुई है। साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि मीडिया को भी बिल्कुल अभी तक एंट्री नहीं दी जा रही है। अंदर बैठकों में क्या बात निकल के हो रही है अभी एक जो है इसके कयास ही लगाए जा सकते। देखिए अगर बात करें तो प्रदेश में 2023 में चुनाव होना, उसको लेकर के लगातार इस प्रकार की कवायद जो है वो देखी जा रही है कि 2023 की कहीं ना कहीं चुनाव की रणनीति को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जो सम्मेलन था उसमें उन्होंने कई बातें कही। संबोधित करते हुए लाख से भी ज्यादा आदिवासी वहां पहुंचे थे, यानी उम्मीद से दुगनी भीड़ थी। और जिस हिसाब से उन्होंने जो एक बात कही थी कि अब आदिवासी जंगल के मालिक होंगे, कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें की जो प्रभावित करने वाली थी वहां मौजूदा लोगों को। इसका मतलब क्या माना जाएगा, क्योंकि अब विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, विपक्ष भी सोचने पर मजबूर हो गया है। तो ये माना जाए कि उनका आना शायद सफल रहा। अभी तो फिलहाल बैठक चल रही है और वो लगातार अभी और बने रहेंगे भोपाल में कुछ समय, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि उनका आना जिस उद्देश्य से था वो शायद सार्थक हुआ पार्टी के लिए। जी देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से आज जो भीड़ रही और भीड़ के हमने देखा कि काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, आदिवासी समाज के लोग थे। देखिए जिस प्रकार से घोषणाएं हुई है, घोषणाओं में कहीं ना कहीं जो बड़ी तारीफ जो है उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है। देखिए लगभग एक बात उन्होंने यह भी मंच से कहा कि जबलपुर में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें तकरीबन 17 ऐसी घोषणाएं थी जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। देखिए पहली बार जंगल से कमाई का हिस्सा जो है वन समितियों को मिल रहा है, ये एक बड़ी चीज निकल के आई है। लेकिन देखिए साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि पहले जो मध्य प्रदेश था कहीं ना कोई बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, लेकिन जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने उसके बाद तो कहीं ना कहीं समृद्धि यहाँ पर आई है। आदिवासियों की चाहे रोजी रोजगार की बात हो, चाहे अन्य जो चीजें हैं उनको भी लेकर के उन्होंने भाजपा सरकार की काफी तारीफ की है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमारे संकल्प था कि 2022 में हर गरीब को उनका मकान मिल जाए। ये कुछ एक बड़ी योजनाएं जो थी जिनको उन्होंने गिनाया है। साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि देखिए आदिवासी वोट बैंक थी कहीं ना कहीं 2018 की राजनीति में देखने में आया था, चाहे वो आदिवासी हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो। ऐसा ये वो वर्ग था जो जिसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अब इस प्रकार के जो कयास है, देखिए इससे पहले टांटिया भील मामा का जिस प्रकार से ऐतिहासिक दिन देखा गया, साथ साथ ये भी देखा गया कि अन्य जो कई योजनाएं थी वो भी उस समय शुरू की गई। तो इससे इस बात को अंदाजा लगा सकता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक हो या पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक हो वो ज्यादा महत्व रखता है इस 2023 के चुनाव को लेकर के। और इस आयोजन को ये भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं 2023 की जो होने वाले विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं इसको तैयारी भी माना जा सकता है। जी बिल्कुल, और जिस हिसाब से अगर जनप्रतिनिधियों के द्वारा कही गई बातों के मद्देनजर इस बात सवाल को रखूं या ये फिर कहा जाए कि कुछ नेताओं ने, कुछ दिग्गज, कुछ वरिष्ठ लोगों ने उनको लेकर एक संज्ञा भी दी है, जैसे कि मैं बोलूं कि हमारा शेर आ रहा है,
यानी कि पहले से ही वो माहौल क्रिएट कर दिया गया था, वो माहौल तैयार कर दिया गया था। अमित शाह एक गंभीर पर्सनालिटी, व्यक्तित्व माने जाते हैं, एक गंभीर फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। तो जिस तरह से उनका भोपाल आगमन, भोपाल दौरा उनका बहुत अहम माना जा रहा था, जिसकी तैयारियां बीजेपी बहुत पहले से कर रही थी, उनके आने का प्रभाव पड़ेगा ही, ये भी सुनिश्चित कर लिया गया था। जी प्रदीप। देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने देखा है कि कुछ दिन उनके आने के पूर्व ही चाहे हुजूर के विधायक रामेश्वर शर्मा हो या अन्य जो दिग्गज है पार्टी के, कहीं ना कहीं उनको संज्ञा जरूर दी गई थी। हालांकि बाद में उन फ्लेक्सों को उतार कर उसको बदल दिया गया। देखिए इसको शेयर का जो जो संज्ञा जरूर दी जा रही है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ऐतिहासिक फैसले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के दौरान में। अगर बात हम धारा 370 की कहें या अन्य 3 तलाक के जो मुद्दे थे, उस पर कहीं ना कहीं लोगों को रियायत मिली। सीए, एनआरसी जैसे जो कानून थे वो लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पूरा ऐतिहासिक फैसले हुए। देखिए राम मंदिर का फैसला बीजेपी के सरकार के दौरान में हुआ, तो वो कहीं ना कहीं जो है अब इसकी संज्ञा इसलिए दी जा रही है कि जो ये काम हुए हैं इस बीजेपी सरकार में हुआ, इस गृह मंत्री के नेतृत्व में ऐसे ये जो हुए हैं कार्य हुए हैं, तो उनको संज्ञा देना कोई इसमें अथॉरिटी वाला तो हिसाब नहीं रखता है। हालांकि बीजेपी शुरू से ही जो है ये देखा गया कि जो इवेंट जो होता है, कोई भी अगर कोई कार्यक्रम होता है तो वो इवेंट के रूप में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो छोटे तबके का कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो। हर व्यक्ति अपनी एड़ी चोटी लगाकर कहीं ना कहीं अपने आप को आगे लाने के लिए कोशिश करता है, और यही नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और उसके साथ साथ जो होने वाले जो कार्यक्रम है उसकी भव्यता भी कहीं ना कहीं देखी जाती है। एक महत्वपूर्ण बात जो देखने को मिली कि जिस तरह से एक वर्ग विशेष के लिए बीजेपी को दोष दिया जाता है कि वो मुस्लिम वर्ग को अनदेखा करती, मतलब तमाम तरह के जो सवाल खड़े होते हैं उनके ऊपर, तो ये देखने को मिला कि मुस्लिम महिलाओं ने उनके ऊपर फूल बरसाए। देखिए हमने इसके पहले भी देखा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए थे, उस दौरान भी हमने देखा है कि काफी बड़ी मात्रा में जो था मुस्लिम वर्ग जो है उसने भी वहां पर फूल वर्षा की थी। देखिए आज फिर अमित शाह पहुंचे। देखिए 3 तलाक का जो मुद्दा था, जिसके बाद में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं थी जो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रही थी कि जो उनके द्वारा पुरुषों समाज के द्वारा जिस प्रकार से 3 तलाक कहकर उनको तलाक दे दिया जाता था और उस पर किसी प्रकार की कोई कानून नहीं था। ऐसे में जिस प्रकार से कानून बना, कानून बनने के बाद भी कई मुस्लिम धर्म की महिलाएं हैं उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित भी किया है, चाहे वो किसी भी रूप से उनको वहां तक चित्र पहुंचाए, राखियां पहुंचाई या उनको पोस्ट कार्ड भेज के भी उन पर धन्यवाद ज्ञापित किया। लेकिन देखिए अगर बात ये होती है कि क्या मुस्लिम वर्ग को जिस प्रकार से बीजेपी कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है, तो ऐसा नहीं है। आज कई बड़े कद्दावर नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और मुस्लिम वर्ग से वो आते हैं। लेकिन हाँ, ये बात को जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है मुस्लिम वर्गों को कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक मानती है, इसके लिए इस बात को कहा जा सकता है। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण सवाल जिसका हम जरूर जवाब लेना चाहेंगे, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, प्रदीप तलरेजा, और जिस तरह से हम एक सवाल आपसे ये करना चाह रहे थे कि ज्ञापन देने की जो बात हुई थी, कांग्रेस में जो ज्ञापन कांग्रेसी जो सौंपने वाले थे उस ज्ञापन को नहीं दिया गया, उन्हें रोक दिया गया बैरिकेड्स लगाकर। वो नाराजगी कांग्रेसियों में दिखाई दे रही है और अब बीजेपी में लगातार बैठक का दौर जारी है। तो इन दोनों बातों को किस तरह से देखा जाएगा? देखिए चूंकि गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में आज आए हुए हैं और प्रदेश की राजधानी में हैं। देखिए प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यालय भी राजधानी भोपाल में ही है और चाहे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय वो भी वो राजधानी में है। देखिए जिस प्रकार से पीसी शर्मा जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने जो कल पुलिस महानिरीक्षक को इस बात की सूचना दी थी कि हमें अमित शाह को ज्ञापन सौंपना। देखिए लगातार जिस प्रकार की कार्य हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, कहीं ना कहीं उसमें नाराजगी को लेकर के कांग्रेस इस प्रकार का जो पूरा जो ज्ञापन था वो गृह मंत्री को सौंपना चाह रहे थे। देखिए कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, चाहे वो दलित वर्गों के साथ में उत्पीड़न का मामला हो या बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल की जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, प्रदेश सरकार लगातार जिस प्रकार से कर्ज ले रही है, तो कई तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के वो ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे। लेकिन पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स लगाकर उनको
पीसीसी कार्यालय के जी। आसपास में ही रोक दिया गया। हालांकि जहां से उनका वो काफिला निकलना था वो ज्यादा दूरी पर नहीं था। जी तो बिल्कुल, ऐसे और में ताज़ा जिस अपडेट भी प्रकार ये है प्रदीप की बैठक खत्म हो चुकी है, तो यानी कि अब क्या होने वाला है जल्दी ही इसकी अपडेट हम जरूर देंगे। फिलहाल हम आपको यही धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रदीप तलरेजा। और बैठक के बाद अब अगली क्या अपडेट है, वो पल पल की खबरें हम बिल्कुल आपको बताते रहेंगे, बस आप जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।